जैसे अमितेश और निकिता और अभिनव और पत्रों ने बोला कि हम लोग जो है एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट से जुड़े हुए, तो सबसे बड़ी बात ये थी इसका। पढ़ सब रहे हैं। मैं कितने लोगों से मिला यार, बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन एट द एंड द मोमेंट में आके कहते हैं हमें कुछ नहीं आता, हम नहीं कर पाएंगे। ये चीज ना हमें यहाँ से जो लाइब्रेरी में ना ये देखने को मिलती है कि जैसे ही हम जूम ऑन करते हैं, लाइब्रेरी देखते हैं कि भाई बंदा बैठ के पढ़ रहा है और मैं बैठ के सोच रहा हूँ, टाइम खराब। जब सामने वाला बंदा बैठ के पढ़ रहा है तो बात ही खत्म हो गई, हम भी बैठ के पढ़े। तो इतनी सी चीज बस सीखने को मिली और कुछ भी सीखने को नहीं मिला कि भाई एबीसी एनालाइज जैसे अतुल अग्रवाल डालता है कि यार यहाँ से पढ़ो, वहां से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, वहां से पढ़ो। मुझे कभी मैंने फॉलो नहीं किया कि हाँ यार कैसे पढ़ना। बस ये है कि 12 घंटे आपने लगाने के पढ़ने की, एक बुक को लगाया और पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, खत्म तो होगी। तो मुझे सबसे अच्छा यही लगा यहाँ पर बैठ के कि एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट सबसे मिला। सबने एक दूसरे को मोटिवेट किया, एक दूसरे के सामने लाइव बैठ के कि भाई मैंने विशाल को फोन किया, निकिता को फोन किया, या फिर अमितेश को फोन किया। यहाँ पे शायद अवेलेबल नहीं है एक दो बंदे और, जिनको फोन किया कि भाई देखो पढ़ाई नहीं हो रही, दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। तो लोगों ने क्या किया कि मतलब ये बताया कि भाई कुछ नहीं करना, बस पढ़ना है। कि भाई पढ़ो, डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करो, डिस्कशन ग्रुप करके पढ़ो। विशाल भाई के साथ हमने कितने सारे डिस्कशन ग्रुप में पार्टिसिपेट किया। कहीं कहीं हमें दिक्कत आई, उन्होंने हेल्प करी, और लोगों ने हेल्प करी। हमने किसी की, हमें हमें ऐसा लगा कि हमें कुछ आता तो हमने किसी की हेल्प की। तो उससे क्या होता है ना, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा मिल गया। आज मैं यहाँ बैठ के बोल पा रहा हूँ तो इस वजह से बोल पा रहा हूँ कि लोगों ने मुझे बोलना सिखाया। कि भाई सबने बोला, सबके साथ मैंने भी बोला, तो पता लगा यार मुझे बोलना भी आता है। तो पहले तो पता ही नहीं था कि बोलना भी आता है। आप बोलना सीख गए हैं तो सबको डायरेक्शन भी दे सकते हैं और सब लोगों से डायरेक्शन भी ले सकते हैं। आजकल वैल्यूएबल टाइम ये है कि खुद को एक्सप्रेस करना। मैंने 2-3 इंटरव्यू क्रैक किए, पास होने से पहले भी क्रैक किए। तो कहीं ना कहीं मुझे ये दिखा कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाना बहुत जरूरी है। आपको आता है ये जरूरी नहीं है। आईसीआई को भी आपको बताना पड़ेगा कि हमें आता है। वहां जाकर के आप नर्वस हो जाओगे 3 घंटे में, तो आईसीआई को पता नहीं लग पाएगा कि आपको आता है। और यही काम आपको पास होने के बाद भी करना है। आपको कंपनी में जाके बताना पड़ेगा कि हाँ आपको आता है, और आपको आता नहीं है तो आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप कर सकते हो। उन्होंने आप पे विश्वास कर लिया, बाकी सारी चीजें कि कितने टाइम लगे, कितना क्या हुआ, कोई बहुत बड़ा माइंड नहीं करता। सभी लोगों को एक ही चीज का डायरेक्शन रखना है कि उन लोगों के साथ जुड़े, लाइब्रेरी में भी उन्हीं लोगों के साथ जुड़े जो आपको पॉजिटिव फील कराए। इवन दो कि आपको कहें कि यार छोड़ो नहीं हो रहा, इधर चलते हैं उधर चलते हैं, इधर उधर मत जाओ। चाहे लाइब्रेरी ज्वाइन करो, लाइब्रेरी ज्वाइन मत करो, एक ही चीज रखो कि अपने दिमाग में पॉजिटिविटी रखो, पढ़ाई होनी चाहिए। आपका रिजल्ट अपने आप आएगा, एक अटेम्प्ट बाद नहीं आएगा तो दूसरे अटेम्प्ट में आएगा। वो जो आपने यूटिलाइज किया है ना, सपोज करो कि आपने 6 महीने लाइब्रेरी में पढ़े और आप कहते हो कि मेरा तो नहीं निकला यार, बाकी सबका निकल गया, मैं तो जा रहा हूँ। वो 6 महीने आपको अगले अगले अटेम्प्ट में जरूर कुछ ना कुछ दे के जाएगा। क्योंकि आपकी जो स्टडी है वो एक ऐसी स्टडी नहीं है कि आप 100%, 99% रिजल्ट आ रहा है आप ही नहीं निकले। वहां पर यह है कि भाई 10% बच्चे निकलने हैं, 90% तो चांसेस आपके भी है ना, कि कोई ना कोई सब्जेक्ट में इंस्टीट्यूट आपको कुछ भी कम मार्क्स दे सकता है। जरूरी तो नहीं है कि चेक कैसे चेक करे। लेकिन जैसे कि बाकी सब लोगों ने कहा कि चेकर चाहे जो मर्जी करे, हम इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस बना ले अपनी पढ़ाई के ऊपर कि भाई देखो हमारा तो है कि एक आध सब्जेक्ट में डाउटफुल हो, अदरवाइज हम निकल जाए। तो इस बार तो मुझे भी बहुत मुझे एक में नहीं, मुझे 3 में डाउटफुल था कि बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूट ने और बाकी सबकी, जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, साथी जो अभी नहीं बैठे हैं, उनकी मदद से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सभी की दुआएं लगी है। और हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं कि आप सबसे बात करके कह कह सकते हैं कि हाँ आज हमने अपनी जर्नी का एक बहुत बड़ा स्टेज पूरा कर लिया है। और जितने लोग, मैं ये कहूँगा कि हमारे साथ के हैं या हमारे बात जुड़ रहे हैं, ये तो मैं 100% कहूँगा, यहाँ सबकी बातों से पता लग गया होगा कि एक ना एक दिन वो अगर ये कंटिन्यूटी रखेंगे, जुड़े रहेंगे, तो अपने मुकाम पे पहुंच जाएंगे। और अब किसी को भी कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम आती है तो जितने भी लोग बैठे हैं सब एक दूसरे की हेल्प करने के लिए है। और सब लोग यही चाहेंगे कि सभी लोग अपना सीए बने और हम लोग इतने बड़े नेटवर्क के अंदर जुड़े कि आने वाले टाइम में ये हो कि किसी को काम की भी कोई दिक्कत ना हो। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम, किसी प्रोफेशनल में कोई प्रॉब्लम फेस करे, किसी को कोई काम में, किसी प्रोफेशनल में या किसी भी अदर एक्टिविटी में कोई दिक्कत आए, तो हम लोग सब एक चैन से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम्स और अपने सॉल्यूशन लेकर के आए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। मैंने वैसे बहुत कुछ सोचा था लेकिन सबने बोल दिया तो मैंने कहा रिपीट नहीं करता, थोड़ा चेंज करता हूँ।
और हाँ वो आजकल वो चल रहा है ना, वो पुष्पा का झुकेगा नहीं साला, वो ऐसा कुछ बनाओ कि जब तक पास नहीं होगा हम रुकेगा नहीं साला। तो ऐसा रुकना नहीं है, डेफिनेटली चलते जाओ। सुमित ने जो बात बोली है बिल्कुल सही है, झुकने का नहीं। अभी यू पीपल हैव क्लियर्ड एग्जाम्स, अटेम्प्ट मैटर नहीं करता है, झुकने का नहीं, नेगोशिएशन करेंगे। और 8 लाख रुपए से नीचे का तो पैकेज जाना ही नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए। चलिए लेट्स प्रोसीड है। थैंक यू। सुमित वो हैं जिनके साथ हमने फर्स्ट डिस्कशन डीटी का स्टार्ट किया था, और वहां से ये रियलाइज हुआ था मुझे कि जरूरी नहीं कि आप में ही सब कुछ क्वालिटी होती है, दूसरों में भी क्वालिटीज होती है, उनको अपनी पावर बनाओ। और उनकी नेगेटिविटीज पे फोकस न करते हुए अगर पॉजिटिविटी सबकी अपन ने ग्रास्प कर ली तो 1+1 11 हो जाएंगे। और उसी ऑब्जेक्ट के साथ आज हम इतनी बड़ी कम्युनिटी डेवलप कर पा रहे हैं जो कि पॉजिटिव माइंड्स के साथ है। आप किसी रैंडम पर्सन को अगर लाइब्रेरी में, अगर आपने फर्स्ट टाइम भी उससे कम्युनिकेट नहीं किया कभी लाइफ में, और कम्युनिकेट अगर करते हैं तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हेल्प यू। और ये सबसे इसका प्लस पॉइंट लगा। मूविंग अहेड, लाइब्रेरी के अंदर में देयर इज वन गर्ल हु इज ऑलवेज पॉजिटिव टुवर्ड्स द थिंग्स, और सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है। ये तो अभी तो हमारा प्लेटफॉर्म इतना अच्छा डेवलप हो गया है कि किसी को भी कुछ बोलो तो बोलने के लिए दे आर ऑलवेज ईगर, क्यूरियस टू स्पीक। बट वो उस टाइम पे किसी से अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेना तो हेजिटेट करता था। उस टाइम पे पूर्वी मांगल शी केम फॉरवर्ड और उन्होंने बोला, और एक कुछ बहुत हमने छोटा सा एक प्राइज रखा था, बट उससे एनर्जी मिली और उन्होंने प्रेजेंट किया अपने आप को। ऐसा टारगेट था, शायद आप लोगों को ध्यान होगा, हमने ऐसा रखा था कि कौन सबसे हाईएस्ट स्टडी करता है, कितने आवर्स एट ए सिटिंग स्टडी करता है। तो पूर्वी वहां पर बैठी थी। उसके बाद चैलेंज ये था, निकिता भी थी, निकिता ने भी वो पूरा आवर्स का जो सेशन था अटेम्प्ट किया, कुछ 12 से 14 आवर्स का था कंटिन्यूअस। उसके बाद आपके ऊपर कोई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनके आंसर देने थे। तो पूर्वी एंड निकिता both have presented very well and they also awarded for the same. Mic to Purvi, please continue.